हेलो एवरीवन और जय हिंद। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। इसी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में विस्तार से बने रहिए। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए सर, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट करते हैं ना तो एक मेरे को मोटिवेशन होता है और थोड़ा अच्छा चीज़ बताने को प्रयास भी करते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बहुत भाइयों का कमेंट आया कि कतर में फर्स्ट टाइम आते हैं तो क्या सैलरी होगा और क्या-क्या इसमें सुविधाएँ होंगी, क्या सिस्टम है? थोड़ा इस पे डिटेल बताइए। तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइम आइए या सेकंड टाइम आइए, यदि वर्कर वीज़ा में आप आते हैं, तो आपका टोटल सैलरी आपका 1800 बनता है, जो कि एकदम लेबर, कोई काम आपकी जानकारी नहीं है, लेबर में आते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए उसको डिटेल पे उसी उसी पे बात करते हैं, 1800 कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी जो होगा, वो 1000 होगा और 300 होता है फूड अलाउंसमेंट खाने का, 300 रियाल होगा और 500 होता है अकोमोडेशन जो रहने के लिए आपको कंपनी देती है, वो 500 रियाल उसका होता है। तो टोटल मिलाकर आपको 1800 बनता है। इसमें कंपनियां, बहुत सी कंपनियां होती हैं, वो खाने खाना कंपनी खुद देती है, तो 300 रियाल फूड अलाउंसमेंट वो काट लेगी। रहने के लिए अकोमोडेशन देती है तो 500 रियाल वो काट लेती है, आपको 1000 रुपया वो देती रहती है, पर मंथ देती रहती है। तो इसी के साथ, तो यदि कंपनी खाना नहीं देगा तो आपको 300 रियल और देगा, वो 1300 आपका हो जाएगा। और रहने के लिए अकोमोडेशन तो देती है, तो उसको 500 रियल वो काट लेगी कंपनी। तो बहुत सी कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर कंपनियां की अकोमोडेशन अपना खुद देती हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम ड्यूटी पे ले जाना पड़ता है, तो अकोमोडेशन रहने के लिए खुद देती हैं। बहुत कुछ ही कंपनी होती हैं कि अकोमोडेशन नहीं देती हैं, तो आदमी को 500 रियल पेड करती हैं, तो आदमी कहीं दूसरी जगह रहता है, जाने के टाइम में, अपने ड्यूटी जाने के टाइम में खुद पहले आके अपने साथ लेके जाता है। तो इस तरह से होती है। तो आप इसी पे, तो बिल्कुल बिंदास रहिए कि टोटल मिल आपको 1800 मिलता है, लेकिन ये उसमें 3 प्रोसेस होता है। बेसिक आपको तो कन्फर्म है कि 1000 आपको मिलेगा और 300 जो फूड अलाउंस है वो 300 रुपया वो मिलेगा, 300 रियाल। और 500 जो होता है अकोमोडेशन का, वो कंपनी आपको देती है, तो टोटल मिलाकर आपको 1800 बनता है। लेकिन ये 800 रुपया आप छोड़ दीजिए, आपका बेसिक जो है 1000 ही बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम लागू लागू हो गया है। बहुत दिनों से पहले का जो अलाउंसमेंट था, किसी का 700 था, 600 था, वो क्या नाम है, बेसिक सैलरी जो था, किसी का 600 था, किसी का 700 था, किसी को 800 था, किसी का 900 था, ऐसे करके था। लेकिन अब सबका वो गवर्नमेंट यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया है। कोई भी है वर्कर वीज़ा में आए या उस्ताद के वीज़ा में आता है, तो उसका बेसिक जो सैलरी होता है वो को 1000 रुपये ही देना पड़ेगा, 1000 रियाल जो होता है, 1000 रियाल ही इसका देना पड़ेगा। तो इसी के साथ तो आप, कंपनी आपको ओवर टाइम भी देती है, तो उसके हिसाब से आपका और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत सी कंपनियां हैं ओवर टाइम देती रहती हैं, तो उसके हिसाब से ओवर टाइम का पैसा आपका एक्स्ट्रा बनेगा। तो कतर में हैं, आते हैं तो आपका वेलकम है, आइए। अच्छा खासा यहाँ का शांति प्रिय देश है। और बाकी भी कंपनियां हैं जो कि मेडिकल है और आने जाने का ट्रेवल है, वो सारा कंपनी व्यवस्था अपना खुद करती है। वो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी खुद देती है। मेडिकल कार्ड जो होता है, एक हेल्थ कार्ड वो यहाँ बोलते हैं, तो हेल्थ कार्ड वो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। आने जाने का और ट्रेवल का जो है वो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो कहीं काम पे लेके जाना है तो अपना गाड़ी से खुद लेके जाएगी, लेके आएगी। तो आप टेंशन फ्री रहिए और आइए। अच्छा खासा शांति प्रिय देश है, अच्छा खासा यहाँ कतर में आते हैं तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो रही बात एक, जो जिसको, यदि आप टेक्नीशियन हैं या प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं और कारपेंटर हैं, स्टील फिक्सर हैं, मेसन हैं, टाइल मेसन है, यदि ये सब काम की जानकारी है, एसी हैं, एसी मैकेनिक हैं, तो जैसे ये सब चीज़ की आपको जानकारी है, तो कंपनी खुद इंटरव्यू लेती है। उसको सैलरी, उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो कंपनी खुद अपने आप को उनको डिसाइड करती है, इंटरव्यू लेके खुद डिसाइड करती है, खुद सैलरी उनको बताती है कि इतना सैलरी में आपको देगा, ये सिस्टम है। तो
उनके ऊपर डिपेंड करता है जो इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन ये जान लीजिए उनका भी सैलरी जो होता है बेसिक है, बेसिक 1000 रियाल ही रहेगा। 1000 रियाल से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1000 रियाल से कमती नहीं होगा। ये होता है सिस्टम। यहाँ का सिस्टम जो है, नियम जो गवर्नमेंट लगाया है बहुत अच्छा लगाया है, वर्करों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ आते हैं तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा एक अर्निंग करते हैं, जो अच्छा खासा अर्निंग करके अपने मुल्क भेज सकते हैं। तो कतर में आना चाहते हैं तो वेलकम है, आइए एक बार कतर को विजिट करिए और देखिए यहाँ का रूल्स। यहाँ का बहुत अच्छा रूल्स है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि आना चाहते हैं तो आइए बिंदास होकर। तो इसी के साथ और यहाँ का जो मेडिकल का सुविधा है, और भी सुविधाएं हैं कंपनी की, जो आने जाने की कंपनी की होती है सिस्टम, और टिकट का भी होता है और ट्रेवल का भी है सिस्टम है। सारा कंपनी अपने हिसाब से सब प्रोवाइड करती रहती है। तो लेकिन कंपनी के हिसाब से आप भी उसका कुछ रूल भी होता है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। तो क्योंकि आपको बता दें कि आप कहीं किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश के रूल के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। और यदि आते हैं तो वेलकम है, आइए एक बार। बहुत अच्छी कंट्री है ये कतर, बहुत अच्छी कंट्री है, शांति प्रिय देश है। यदि टूरिस्ट में भी आना चाहते हैं तो एक बार आइए, थोड़ा कतर को घूम कर जाइए, एक बार देखिए। बहुत अच्छा जगह है, छोटा देश है लेकिन बहुत अच्छा जगह है। घूमने के लिए भी जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ब्रिज भी हैं और बहुत अच्छे यहाँ समुद्र के किनारे वो बीच बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सिस्टम है कतर का, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। वर्कर में आप आते हैं तो इस जान लीजिए कि यहाँ आएंगे तो एक अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा कर अपने मुल्क को भेज सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे खासे चला सकते हैं। तो प्रयास करिए एक बार कतर में आने के लिए, तो आपके लिए वेलकम है। देखिए बहुत इंटरव्यू चलता रहता है, किसी एजेंसी पे जाकर देखिए, अगर कतर का इंटरव्यू चलता है तो हाँ जाइए इंटरव्यू मारिए, देखिए मार के एक बार कतर में ज़रूर एंट्री करिए कि सिस्टम यहाँ का भी जाकर देखिए, बहुत अच्छा खासा है। एक बार आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है यहाँ का। मैं भी बहुत कंट्री का चक्कर लगाया, लेकिन मेरे को कतर बहुत अच्छा लगा, जो कि अच्छा खासा यहाँ अर्निंग हो जाता है। तो फिलहाल इसी तरह से बहुत मेरे को अच्छा लगा। और कमेंट करते रहिए, चलिए मैं कमेंट का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ कि आपका रिप्लाई करने के लिए, रिप्लाई करता रहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर फिलहाल चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।